एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक गांव में एक धनी सेठ रहते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा धन उनकी कृष्ण भक्ति थी। उनके दिन की शुरुआत राधे राधे से होती और अंत जय श्री कृष्ण पर। सेठ जी का एक नियम था। वे प्रतिदिन अपने हाथों से शुद्ध देसी घी के स्वादिष्ट पकवान बनवाते और बड़े प्रेम से सजाकर मंदिर में बाके बिहारी जी को भोग लगाने के लिए ले जाते। लेकिन विधि का विधान बड़ा विचित्र था। रोज जैसे ही सेठ जी पकवान लेकर मंदिर के रास्ते पर निकलते, आधे रास्ते में ही उन्हें ऐसी भारी नींद घेर लेती कि वे वही किसी पेड़ के नीचे सुस्ताने लगते। जब उनकी आंख खुलती तो पाते कि सारे बर्तन खाली हैं, कोई उनके पकवान चुरा ले गया है। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। सेठ जी का हृदय विदीर्ण हो जाता। वे मंदिर पहुंचते और रुआसे होकर कान्हा की मूर्ति के सामने अपना दुखड़ा रोते, हे कन्हैया, यह कैसी परीक्षा है। मैं इतने प्रेम से, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए भोग लाता हूं, पर तुम उसे स्वीकार ही नहीं करते। क्या मेरी भक्ति में कोई खोट है। एक दिन भक्त की पीड़ा सुनकर कान्हा की मूर्ति से मधुर आवाज आई, वत्स, दुखी क्यों होते हो। इस संसार का नियम अटल है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो भोजन मेरे नसीब प्रारब्ध में नहीं लिखा, वह मुझ तक कैसे पहुंच सकता है। वह तो उसी को मिलेगा जिसके भाग्य में वह दाना लिखा है। कान्हा का यह उत्तर सुनकर सेठ जी को थोड़ा प्रेम भरा क्रोध आ गया। उन्होंने तमक कर कहा, प्रभु, यह सब तो आपकी ही माया है। लेकिन कल आप देखिएगा, मैं भी पक्का व्यापारी हूं। कल मैं न सोऊंगा न रुकूंगा। कल भोग मेरी ही थाली से आपकी ही जुबान पर जाएगा। यह मेरा वचन है। अगली सुबह सेठ जी ब्रह्मा मुहूर्त में उठे। स्नान ध्यान कर अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर उन्होंने 56 भोग तैयार किए। केसर पिस्ता की खीर, मालपुए और लड्डू, पूरे घर में सुगंध महक रही थी। सेठ जी ने 4 बड़े डिब्बे भरे और मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, आज तो पलक भी नहीं झपकाऊंगा, सीधे मंदिर जाकर ही दम लूंगा। सेठ जी तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं कि तभी उनकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक बच्चे पर पड़ी। 5-6 साल का वह बालक हड्डियों का ढांचा मात्र लग रहा था। उसकी धंसी हुई आंखों में गहरी भूख थी। उसने कांपते हाथों को सेठ जी की ओर फैलाया और बड़ी क्षीण आवाज में बोला, बाबा, बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो। सेठ जी के कदम ठिठक गए। उनका संकल्प डगमगाया। उन्होंने सोचा, एक लड्डू देने से क्या होगा, भोग तो बहुत सारा है। करुणा के वशीभूत होकर सेठ जी ने डिब्बा खोला और एक बड़ा सा लड्डू उस बच्चे के नन्हे हाथों में रख दिया। लेकिन यह क्या। जैसे ही उस बच्चे ने लड्डू खाना शुरू किया, देखते ही देखते वहां आसपास की झाड़ियों और झुग्गियों से दर्जनों अर्धनग्न भूखे बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ा। उन सबकी आंखों में वही भूख, वही तड़प थी। सेठ जी का हृदय पिघलकर पानी हो गया। वे भूल गए कि वे कौन हैं, कहां जा रहे थे। उन्हें उन बच्चों में अपने बालगोपाल दिखने लगे। वे पागलों की तरह एक एक कर सारे डिब्बे खोलते गए और अपने हाथों से उन बच्चों को खिलाने लगे। जब आखिरी टुकड़ा भी खत्म हो गया और बच्चों के चेहरों पर तृप्ति की मुस्कान आई, तब सेठ जी को होश आया। हे भगवान, यह मैंने क्या किया। मैंने तो कन्हैया को वचन दिया था। आज फिर मैं हार गया। आज फिर मेरा प्रभु भूखा रह गया। भारी कदमों और ग्लानि से भरे मन के साथ सेठ जी खाली हाथ मंदिर पहुंचे। वे मूर्ति के सामने जाकर सिर झुकाकर बैठ गए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वे कुछ बोल नहीं पाए। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत प्रकाश हुआ और साक्षात बाके बिहारी प्रकट हो गए। वे अपनी पीतांबरी ठीक करते हुए बोले, अरे सेठ, बैठे क्यों हो, जल्दी लाओ मेरा भोग, आज मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तुम तो कह रहे थे कि आज खिलाकर ही मानोगे। सेठ जी फफक कर रो पड़े, प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, मैं अपना वचन हार गया। रास्ते में कुछ भूखे बच्चे मिल गए थे, उनकी दशा मुझसे देखी नहीं गई और मैंने सारा भोग उन्हें खिला दिया। आपके लिए कुछ नहीं बचा। कान्हा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, भोले सेठ, मैंने कल तुमसे क्या कहा था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जिसका नाम था उसने खा लिया। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। सेठ ने कहा, नहीं प्रभु, कल मैंने अहंकार में कहा था कि आपको खिलाकर रहूंगा, पर आज मैं आपकी सेवा से चूक गया। कृष्ण ने अपनी बंसी कमर में खोसी और सेठ का हाथ थामकर बोले, चलो मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। प्रभु सेठ को उसी स्थान पर ले गए, ध्यान मार्ग से, जहां उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया था। कृष्ण ने पूछा, जरा ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सेठ जी ने अपनी आंसुओं भरी आंखों से जो देखा, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्हें दिखाई दिया कि उन धूल धूसरित बच्चों के बीच में स्वयं त्रिभुवन के स्वामी, सावरे सलोने बाके बिहारी, धूल में सने हुए बाल रूप में बैठे हैं। वे एक बच्चे के हाथ से लड्डू छीनने की लीला कर रहे हैं और बड़े चाव से उन पकवानों को खा रहे हैं। उनके मुख पर वही त्रिपति थी जो मंदिर में 56 भोग के बाद होती है। कृष्ण ने सेठ के कंधे पर हाथ रखा और बोले, सेठ, वह जो पहला बच्चा था जिसकी भूख तुमने मिटाई, और यह जो भीड़ थी, इन सब में मैं ही तो था। मैं हर जीव में हूं। अगर तुम्हें लगे कि तुम सेवा किसी और की कर रहे हो, पर वह पहुंच किसी और को जाए, तो समझना वह मेरी ही इच्छा थी। प्रभु ने आगे समझाया, मैं केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, सृष्टि के कण-कण में हूं। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो वह ग्रास सीधे मेरे मुख में जाता है। नसीब का दाना नसीब वाले तक पहुंच ही जाता है, माध्यम चाहे कोई भी बने।
आज तुम माध्यम बने, मुझे बड़ा आनंद आया। यह सुनकर सेठ जी का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया और हृदय भक्ति से भर गया। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। आज समझा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। प्रभु हंसे और शरारत भरे स्वर में बोले, वह सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन कल का भोग मेरे लिए मंदिर में ही लाना और किसी को मत बांट देना। मंदिर गूंज उठा प्रभु और भक्त की हंसी से। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद जीव के भीतर निवास करते हैं। अपनी इच्छा के पूरा न होने पर ईश्वर को कोसने के बजाय उसमें छिपी उनकी रजा, मर्जी को समझना ही सच्ची भक्ति है। जय श्री कृष्ण।